नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेड़ता सिटी प्रेस क्लब के चुनाव सोमवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार नंदू श्री मंत्री को सर्वसम्मति से प्रेस क्लब का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई है। चुनाव की घोषणा लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा की देखरेख में की गई है, जो चुनाव अधिकारी की भूमिका में उपस्थित अफसर के प्रेस क्लब के संरक्षण वीरेंद्र वर्मा, पुखराज टाक, मौलाना मोनुद्दीन, संदीप बोहरा और सुशील दिवाकर के सानिध्य में चुनाव संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता जगत के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें जुगल सोलंकी, सुनील पुरी, मोहन मेहरिया, महेंद्र ट्रेलर, लक्ष्मी नारायण वैष्णव तथा सीपी पुजारी प्रमुख रूप से शामिल थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदुश्री मंत्री ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है और प्रेस क्लब को नई दिशा देने और पत्रकार हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रेस स्वतंत्रता, निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्राथमिकता दी जाएगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर रेवदर से है, जहां आपको बता दें रेवदर के अंदरा थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने सूने पड़े मकानों को निशाना बनाया है। असावा गांव में एक मकान के 2 कमरों में ताला तोड़कर चोरी की गई है। घर में लोग बाहर थे, ऐसे में वारदात का खुलासा मकान मालिक ने आने पर ही हो पाया है। फिलहाल कमरों में सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला है। वहीं अगर बात करें अंदरा कस्बे में 2 मकानों के ताले तोड़े गए हैं, लेकिन समय रहते जागे ग्रामीणों की सतर्कता से चोर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे और मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर अंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी में जुटाई जा रही है। वहीं अगर बात करें, पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुट गई है और दोनों गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है। रेवदार से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर मेड़ता सिटी से। नागौर जिले के मेड़ता रोड स्थित कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल की 2 जुड़वा छात्राएं कनिष्का और कार्तिका चौधरी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक अनोखा इतिहास रच दिया है। दोनों बहनों ने 97.17% अंक प्राप्त किए हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनके अंक पूरी तरह से एक जैसे हैं। छापरी खुर्द गांव की निवासी शिव नारायण चौधरी की ये बेटियां शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। जब परिणाम आया तो स्कूल प्रशासन ने देखा कि दोनों के अंक बिल्कुल समान है, तो सभी हैरान रह गए। स्कूल के निदेशक प्रेम सुख ने इसे अद्वितीय संयोग और प्रेरणादायी बताया है और कहा है कि ये बहनें न केवल मेहनती हैं, बल्कि उन्हें जबरदस्त आपसी तालमेल भी है। परिवार और स्कूल स्टाफ ने दोनों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया है। अब ये जुड़वा सफलतापूर्वक पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सांभर से खबर, जहां राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी सांभर लेक इस समय भीषण जल संकट से जूझ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 4 भुजी गली, जोशिया की गली और लक्ष्मी नारायण मंदिर के क्षेत्र में कई मोहल्लों के सैकड़ों परिवारों ने सामूहिक रूप से अपने मकान बेचकर पलायन करने का निर्णय लिया है। स्थानीय निवासियों ने 4 भुजा मंदिर और दादू द्वारा में बैठक कर यह निर्णय लिया है और अब इन इलाकों में घरों पर यहां मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग अब से 72 से 96 घंटे में केवल 25 से 30 मिनट के लिए ही पानी की आपूर्ति करता है। कई बार सप्लाई के वक्त भी कुछ घरों तक 1 बाल्टी पानी भी नहीं पहुंच पाता है। जनता की माने तो विभाग को बार बार शिकायतें दी गई है, लेकिन समाधान के नाम पर आश्वासन ही मिला है। अब हालात से बदतर हो चुके हैं और लोगों ने पलायन को ही आखिरी विकल्प मान लिया है। सांभर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर गुलाबी नगरी जयपुर से। आपको बता दें, जयपुर में जयसिंहपुरा खोर स्थित निजी विद्यालय संस्कार परिवार द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के नेतृत्व 10वीं कक्षा के टॉपर्स आर्यन जांगिड़ और कपिल चंद ने किया है, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त कर राज्य स्तरीय मेरिट में 15वीं रैंक हासिल की है। विद्यालय परिसर की ओर से इन प्रतिभाशाली छात्रों का साफ और माला पहनाकर स्वागत किया गया। निदेशक शशिकांत शर्मा ने कहा है कि सफलता केवल भाग्य या प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम से मिलती है। इस वर्ष विद्यालय के 16 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर ये सिद्ध कर दिया है कि इस अवसर पर विद्यालय इंचार्ज सूरज कुमार मिश्रा, तनुश्री गोस्वामी, कुलदीप सेन और रोशनी झांझनी ने भी रैली में भाग लेकर छात्रों को आशीर्वाद दिया है। कार्यक्रम में देशभक्ति का जोश और गर्व माहौल देखने को मिला। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम कपिल चंद है। मैंने अपनी कक्षा 10वीं संस्कार विद्यालय से पास करी है। मैंने कक्षा 10वीं में 97.5%
अंक प्राप्त किए हैं। मैंने संस्कार विद्यालय में रैंक 1 हासिल करी है। इसके साथ ही मैं अपने गुरुओं और अपने जितने भी मेरे अभिभावक थे सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को एक पूरे जर्नी में मेरा साथ दिया और मैं आगे चल के इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मैंने इसी साल कक्षा 10 में 96.17% स्कोर किया है। साथ ही में मैंने 3 सब्जेक्ट में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं आगे जाके नीट क्रैक करना चाहती हूँ। वही मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊँ तो स्कूल मतलब बहुत अच्छा है। सभी टीचर्स ने और सभी स्पेशली डायरेक्टर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ। आज हम लोगों ने बच्चों के अच्छे रिजल्ट आने पर तिरंगा रैली निकाला। अब तिरंगा रैली क्यों निकाला गया आप लोगों को ही पता है। जिस तरीके से हमारे जो है जितने भी वीर और जितने भी हमारे युवक थे, जितने भी हमारे जो है फौजी भाई थे, सब लोगों ने पाकिस्तानियों को जो ढेर कर दिया, उनके 9 ठिकानों को जो है तबाह कर दिया और उनको घुटना टेकना पड़ा। इस जो है हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया। ठीक उसी प्रकार से आज तिरंगा रैली के माध्यम से हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने फतह हासिल किया। 97.5 जिला स्तर जो है राज्य स्तरीय के 2 बच्चे आए, ऐसे करके 16 बच्चे हमारे 90+ आए और सब बच्चों को हम लोगों ने माला और साफा पहना के स्वागत किया और इस तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां पे जयपुर के कनौता आगरा रोड स्थित एक निजी विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। विद्यालय परिवार की ओर से टॉपर्स का साफा और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही 10वीं कक्षा की सोनम कंवर हिंदी माध्यम ने 97.0 अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही अंक प्राप्त करने के बाद वो 12वीं की पायल शर्मा और लकी मौर्य ने 96.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। विद्यालय के निदेशक राम सिंह ने कहा है कि वो सफलता केवल भाग्य और प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सही मार्गदर्शन और निरंतर तैयारी से हासिल होती है। इस वर्ष विद्यालय के 100 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर ये साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य संभव है। इस मौके पर छात्रों के परिजनों और शिक्षकों ने भी गर्व महसूस किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। योगदान में अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, राधा स्कूल के सभी सब्जेक्ट टीचर्स और सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया है, मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है ईच एंड एवरी मोमेंट एट द 10th जर्नी, उन्हीं की वजह से, उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस की वजह से मैं स्कोर कर पाई हूँ। आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे सर मैं क्लैट का एग्ज़ाम फाइट करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनम कौर है। मैंने राधा वाड़वा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th क्लास में 97% प्राप्त किए हैं। मैं इसका श्रेय समस्त विद्यालय परिवार के गुरुजनों, समस्त परिवार को देना चाहूँगी। मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहूँगी। मैंने इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए 8 से 10 घंटे स्टडी की। जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो है रिजल्ट हर साल जो है प्रगति कर रहा है, तो 24 वर्षों से लगातार आगरा एवं गोने रोड का एकमात्र विद्यालय जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता आ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है हमारे विद्यार्थियों की लगन, उनकी मेहनत और इसके अलावा जो है हमारे अध्यापकों की जो समर्पण की भावना है विद्यार्थी के प्रति और जो अभिभावकों का विश्वास है, ये सब उसी का परिणाम है। हमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस 24 वर्षों के निरंतर जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम है उसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले हमारे जो अध्यापकगण हैं वो विद्यार्थी की जो है सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, उसकी जो है क्षमता को पहचानते हैं और उसके साथ में जो है निरंतर प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उनमें अच्छे संस्कार डालना, सुबह से शाम तक जो है न केवल विद्यार्थियों को अध्यापकगण पढ़ाते हैं, बल्कि ये सभी जो है हमारे अध्यापकों का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय का सकारात्मक और अनुशासन व्यवहार है वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। विद्यार्थी जो है जिज्ञासु रहते हैं और किसी भी जो है प्रश्न का उत्तर जो है वो किसी भी अध्यापक गण से आसानी से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज़ बच्चों की कंडक्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, रिविजन्स चलते हैं क्लासेस में, तो ये भी जो है बच्चों की पढ़ाई में एक सुदृढ़ परिणाम लेकर के आता है। इसके अलावा हमारे आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और जो मोटिवेशनल सेशनल हम जो है वीकली बच्चों के लेते हैं, वो भी परिणाम में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को बनाता है। चाकसू में श्री राजपूत सभा परिसर में परिंदों के लिए परिंदा बांधों का अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल का शुभारंभ संगठन मंत्री अर्जुन सिंह रजावत एडवोकेट ने किया है। यह अभियान की श्री राजपूत सभा
चाकसू के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रजावत की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभा के पदाधिकारियों ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होने वाली प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर भी विस्तृत चर्चा की है। इस तैयारी के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पर चाकसू विधानसभा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राठौर, चाकसू शहर पूर्व मंडल अध्यक्ष रामधन मोट, कोषाध्यक्ष गोकुल सिंह रजावत एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पहल से न केवल पक्षियों की सुरक्षा होगी बल्कि युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर देख रहे हैं। मांडलगढ़ में आगामी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ब्लॉक स्तरीय योग कक्षा पूर्व अभ्यास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्राणायाम, हस्यान सहित विभिन्न आसन के स्वस्थ जीवन शैली के बारे में योगा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग शिक्षक विकास सैनी ने बताया है कि नियमित कक्षा से मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल सहित नगर के अन्य जनप्रतिनिधि और युवक युवतियां प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसारी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के पड़तापुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब गाड़ी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित होटल गुरु कृपा में काम कर रहे एक युवक के गले पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस वारदात की भनक जब तक पुलिस को नहीं लगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना में घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार युवक नेपाल का निवासी है और होटल में काम करता था। चाकू से गला रेतने के बाद उसे गंभीर अवस्था में ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बांसवाड़ा पुलिस ने अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और घायल युवक की स्थिति का जायजा लिया। वहीं कोतवाली थाना पुलिस भी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची और साथ ही फिलहाल युवक की स्थिति बोलने लायक बिल्कुल नहीं है, जिससे उसका बयान तक दर्ज नहीं हो सका। पुलिस ने बताया कि घायल युवक का नाम प्रेम है और वो नेपाल का रहने वाला है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। चाकूबाजी की घटना कोई सामने आई थी, क्या मामला था? गढ़ी थाना क्षेत्र के अंदर गढ़ी कस्बे में अर्ली मॉर्निंग करीब 6-7 बजे के आसपास एक नेपाली व्यक्ति जो यहाँ पर करीब 1.5-2 साल से रह रहा है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है भाड़े पे लेके चलाता था, किसी ने धारदार हथियार से उसे गले पे वार किया है डीप वुंड में, जो जहर इलाज चल रहा है और पुलिस इसमें अनुसंधान करके प्रयासरत है कि मुलजिम का पता लगे। अच्छा, हालत गंभीर है सर? हाँ, अभी हालत थोड़ी सीरियस है, बट लेकिन टीम ऑफ डॉक्टर्स लगे हुए हैं, होपफुल है। चाकूबाजी की घटना कोई सामने आई थी, क्या मामला था? खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में आज हाईवे पर 2 गुटों के बीच मारपीट ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। इस झगड़े में 24 वर्षीय जयपाल सिंह, 35 वर्षीय मेघ सिंह और 30 वर्षीय अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को छत्तरगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस के अनुसार इस मारपीट के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हमलावरों ने मारपीट के साथ एक कार में भी तोड़फोड़ कर दी है। आरोपी को इस घटना में महावीर कासवा, गगन बिसन कासवा, रामस्वरूप जाट सहित 4-5 अन्य लोग शामिल थे। सूचना मिलने पर थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच खोज शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर गुस्से में हैं और पुलिस पर भरोसा कम होता हुआ उनका दिखाई दे रहा है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। खजुवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।